आज कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाने के अहम पड़ाव को पार करेगा भारत। ऐतिहासिक पल को खास बनाने के लिए बड़े जश्न की तैयारी। प्रधानमंत्री राम मनोहर लोहिया अस्पताल में फ्रंट लाइन वर्कर्स से करेंगे मुलाकात। स्वास्थ्य कर्मियों का बढ़ाएंगे हौसला। 100 करोड़ का टारगेट अचीव करते ही लाल किले पर लहराएगा दुनिया का सबसे बड़ा ध्वज। मेट्रो, रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक जगहों पर होगा ऐलान। लाल किले से थीम सॉन्ग और एक फिल्म जारी करेंगे स्वास्थ्य मंत्री। बंदरगाहों पर बजेंगे हूटर। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर उषा प्रेको का बड़ा ऐलान। सर्टिफिकेट लाइए और फ्री में कीजिए रोपवे की सवारी। आगरा में हिरासत में मारे गए अरुण वाल्मीकि के परिवार से प्रियंका ने की मुलाकात। मृतक की मां और पत्नी ने साझा किया दर्द। अरुण वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात के बाद भड़का प्रियंका का गुस्सा। कहा, परिवार के मुताबिक पुलिस ने 17 से 18 लोगों को उठाया और बेरहमी से पीटा। वहाँ पे बेरहम पिटाई हुई है इनकी। उनकी बीवी ने मुझे बताया, उनको सिर्फ महिला ने नहीं लेकिन पुरुषों ने भी मारा है। अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलने के बाद प्रियंका के चेहरे पर नजर आया दर्द। बोली, अरुण को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारा गया है, पीटा गया है बेरहमी से। उनके हाथ पैर बांध के उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया उनको। प्रियंका ने कहा, पोस्टमार्टम के वक्त मौजूद नहीं था। अरुण का परिवार, भाई से जबरन कराए गए दस्तखत। अरुण के घर में तोड़फोड़ का भी आरोप। योगी सरकार पर प्रियंका गांधी ने साधा सीधा निशाना। कहा, यूपी में अन्याय का बोलबाला, पीड़ितों को कैसे मिलेगा न्याय। आगरा पुलिस ने दिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला। एसएसपी ने कहा, हार्ट अटैक से हुई थी अरुण वाल्मीकि की मौत। आगरा पुलिस ने अरुण वाल्मीकि के परिवार को सौंपा 10 लाख रुपए का मुआवजा। परिवार के एक सदस्य को नौकरी की पेशकश। लखनऊ में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। आगरा के लिए निकली प्रियंका और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर रोकी गई थी प्रियंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार हंगामा। पुलिस प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देकर रोका था प्रियंका गांधी का रास्ता। थोड़ी देर हिरासत में रही कांग्रेस की महासचिव। आगरा जाने के रास्ते में सड़क हादसे की शिकार महिला से मिली थी प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव ने अपने हाथों से किया मरहम पट्टी। प्रियंका ने की अपने साथ सेल्फी लेने वाली महिला पुलिस कर्मियों का करियर खराब न करने की अपील। का जो सजा देनी है मुझे दो। आम आदमी पार्टी ने अरुण वाल्मीकि की मौत के मामले में की निष्पक्ष जांच की मांग। संजय सिंह ने कहा, परिवार को मिले 1 करोड़ का मुआवजा। नई पार्टी के ऐलान के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज तक से की खास बातचीत। सिद्धू पर जमकर बरसे पंजाब के पूर्व सीएम। अगर आज अनाउंस कर दिया ना किसी एमएलए ने, जो सिटिंग एमएलए है, कि मेरे साथ है, उसी दिन उसके वो सब कुछ बंद कर देंगे गवर्नमेंट वाले। लेकिन संपर्क में तो मैं, हाँ, ऑफकोर्स जरूर संपर्क में है। कैप्टन अमरिंदर ने किया है नई पार्टी बनाने का ऐलान। बोले, किसानों की समस्या सुलझी तो बीजेपी से हो सकता है गठबंधन। कैप्टन अमरिंदर के किसान प्लान पर राकेश टिकैत की 2 टूक। का संयुक्त किसान मोर्चा से करनी होगी बात। ये किसी एक आदमी को बुलाओ, अगर उससे भाई बातचीत करना चाहे आपसे और उसका फोटो डालने के लगा जी ये तो सरकार से मिल लिया। हमने ये कहा, बहुत लोग हमारे पास में भी आते हैं। कैप्टन अमरिंदर के किसान प्लान पर कांग्रेस ने साधा निशाना। हरीश रावत बोले, पंजाब के पूर्व सीएम कैसे भूल सकते हैं कि बीजेपी ने किसानों के साथ क्या किया। कहते हैं कि भाई यदि वो किसानों का कुछ अच्छा कर देंगे तो मुझे कोई परहेज नहीं है उनके साथ जाने में। तो रियली स्टेटमेंट इज शॉकिंग। उनके अंदर जो सेकुलर अमरिंदर सिंह था उसको उन्होंने पूरी तरीके से मार दिया है। चंपारण से वाराणसी पहुंचा किसानों का जत्था। तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर की 350 किलोमीटर की पदयात्रा। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड का अंबाला में जोरदार विरोध। युवा शक्ति दल ने चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर लगाया जाम। डीएपी नहीं मिलने से नाराज किसानों ने चरखी दादरी मंडी के गेट पर लगाया ताला। 2 घंटे धरना देकर जताया विरोध।
पीएम मोदी ने कुशीनगर एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, कहा विश्व भर के बौद्धों की आस्था का केंद्र है भारत। एयरपोर्ट उद्घाटन के मौके पर श्रीलंका से आया बौद्ध भिक्षुओं का एक दल, पारंपरिक तरीके से स्वागत। पीएम मोदी ने कुशीनगर के विकास के लिए कई योजनाओं का किया लोकार्पण, बिना नाम लिए विपक्ष पर साधा निशाना। माफिया को उसकी नीति थी, माफिया को खुली छूट, खुली लूट। पीएम के कुशीनगर दौरे को लेकर अखिलेश यादव का हमला ट्वीट किया, जिस रनवे से आप उड़ान भर रहे हैं उसकी जमीन किसी और ने की थी तैयार। शाहरुख के बेटे आर्यन खान को नहीं मिली राहत, मुंबई सेशंस कोर्ट ने खारिज की बेल याचिका। आर्यन को लेकर सेशंस कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा जमानत के बाद सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका। आर्यन के साथ जेल में रहने वाले अंडर ट्रायल से आज तक ने की बातचीत, कहा कैंटीन से बिस्किट खरीदने के लिए शाहरुख के बेटे को होती है पैसे की जरूरत। खाना पीना तो भत्ता तो लेना ही पड़ता था उनको तो भत्ता तो लेना ही पड़ता था, नहीं चाहिए तो दूसरा को दे देता, बाकी वो दूसरा कुछ कैंटीन से कुछ ले लेता, खा लेता। बांकुरा में इस्कॉन मंदिर के श्रद्धालुओं का विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश में हुए हमले को लेकर जबरदस्त नाराजगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, लश्कर के 2 आतंकवादी ढेर। शोपियां में सुरक्षा बलों ने टीआरएफ के आदिल को किया ढेर, सहारनपुर के रहने वाले मजदूर शाकिर की ली थी जान। राजौरी और पुंछ में सेना के ऑपरेशन का 10वां दिन, आतंकियों को ढूंढने की कवायद में जुटी है सुरक्षा एजेंसियां। पुंछ में सेना के ऑपरेशन के दौरान धू धू कर जले जंगल, पहाड़ों पर दूर से दिखाई दिया धुआं। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में अब तक 52 लोगों की मौत, राज्य का दौरा करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उत्तराखंड में कम हुआ सैलाब का पानी, लेकिन लोगों की मुश्किलें बरकरार, जारी है राहत और बचाव का काम। उधम सिंह नगर में भारी बारिश और भूस्खलन में कई घर पूरी तरह से तबाह, बाढ़ पीड़ितों ने कहा किसी ने नहीं ली सुध, कई दिनों से भूखे। बागेश्वर में 3 दिन से हो रही है बरसात, दर्जनों रास्ते मलबा और पेड़ गिरने से बंद, रिहायशी इलाकों में बाढ़ के हालात। चंपावत में कुदरत के कहर ने ली 11 लोगों की जान, सीएम पुष्कर धामी ने दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में राहत और बचाव के कामों में लगी है एनडीआरएफ की 17 टीमें, वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी मुस्तैद। उत्तराखंड में सैलाब के कहर में अब तक 52 लोगों की मौत, 9 लोगों का नहीं है कोई अता पता। बाढ़ पीड़ितों से मिलने खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, अपने विधानसभा क्षेत्र में ट्रैक्टर पर सवार होकर लोगों का जाना हाल। नैनीताल से सामने आई बारिश में बर्बादी की तस्वीरें, मेन बाजार में भरा पानी, सैलानियों की बढ़ी मुश्किलें। तीर्थनगरी ऋषिकेश में भारी बारिश के बाद सामने आई नुकसान की तस्वीरें, पानी। पीलीभीत में पानी में डूब गए 30 गांव, जिला मुख्यालय से कटा संपर्क, राहत और बचाव के कामों के लिए ली जा रही है एयरफोर्स की मदद। पहाड़ों पर बारिश की वजह से बिजनौर में गांव और खेतों में घुसा गंगा का पानी, सड़कें भी जलमग्न। मुरादाबाद में नेशनल हाईवे पर आया बाढ़ का पानी, कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने से कई गांव प्रभावित। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश से हाहाकार, कई जगहों पर भूस्खलन। नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ में जबरदस्त नुकसान, पिछले 24 घंटे में 31 लोगों की मौत, 43 लोग लापता। पीलीभीत में पानी में डूब गए 30 गांव, जिला मुख्यालय से कटा संपर्क, राहत और बचाव कामों के लिए ली जा रही है एयरफोर्स की मदद। पहाड़ों पर बारिश की वजह से बिजनौर में गांव और खेतों में घुसा गंगा का पानी, सड़कें भी जलमग्न। मुरादाबाद में नेशनल हाईवे पर आया बाढ़ का पानी, कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने से कई गांव प्रभावित। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश से हाहाकार, कई जगहों पर भूस्खलन। नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ से जबरदस्त हाहाकार, पिछले 24 घंटे में 31 लोगों की मौत, 43 लोग लापता। यूपी में अपराधियों पर शिकंजा कसने की मुहिम जारी, मेरठ में कुर्क की गई नईम गल्ला की संपत्ति, चोरी की गाड़ियों के अवैध कटान का आरोप।
बिहार के शिवहर जिले में पंचायत चुनाव के नामांकन के बाद हुए भोज में खाना खाने से 200 लोग बीमार। भोज में परोसा गया था मछली। हाजीपुर में पंचायत चुनाव के दौरान पोलिंग टीम पर हमला, फायरिंग में घायल, ईवीएम और मजिस्ट्रेट की गाड़ी में तोड़फोड़। गया के अहियापुरम में मतदान के दौरान मतदाताओं ने पोलिंग अधिकारी को दौड़ा कर पीटा। विपक्षी प्रत्याशी के समर्थन की अफवाह के बाद भड़का गुस्सा। गोवा में चल रहे कसीनो पर नियमों के पालन न करने का आरोप, प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बांग्लादेश में मंदिरों में तोड़फोड़ और हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का विरोध। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के अकोला में महिला किसान ने जहर पीकर दी जान। डैम के बैकवाटर से बर्बाद हो रही थी फसल। सिंचाई विभाग और डीएम ने नहीं सुनी फरियाद। प्रयागराज में डिग्री कॉलेज के पास एक कार में लगी आग, कुछ ही देर में कबाड़ बन गई गाड़ी। बाल बाल बची कार में सवार लोगों की जान। वाराणसी में 7 महीनों बाद दिखा गंगा आरती का भव्य नजारा। दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना। श्री गुरु रामदास के प्रकाश पर्व पर विदेशी फूलों से महकेगा सचखंड। श्री हरमंदिर साहिब देश विदेश से मंगवाए गए 30 से 35 तरह के फूल। नोएडा में रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। 4 साल पहले एक बच्ची को बनाया था शिकार। अररिया में 3 साल की बच्ची से हैवानियत, भूसे के नाद में बच्ची को फेंककर भागा आरोपी, शिकायत के बाद गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में भतीजे ने चाचा और उसके दोस्त को उतारा मौत के घाट, शराब को लेकर हुआ था विवाद। कोलकाता में नवजात बच्चे की संदिग्ध हालात में मौत, मां पर हत्या का आरोप। कोलकाता में कोरियोग्राफर की संदिग्ध मौत का मामला, दोस्त के घर में फंदे से लटका मिला शव। बारामती में तांबे के तार चोरी करने वाले गिरोह पर शिकंजा, 6 आरोपी गिरफ्तार। पानीपत में शराब ठेकेदार से चाकू की नोक पर 28,000 रुपए की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गाजीपुर में बैंक मित्र से 1,80,000 रुपए लूटकर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 3 में से 2 बदमाश गिरफ्तार। बांदा में शराबियों का विरोध करने पर युवक को बुरी तरह पीटा, लाठी डंडों से मारने का वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस। अजमेर में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने की फायरिंग, मालिक और उसके बेटे को कुछ दिनों से मिल रही थी धमकियां। 456 पॉइंट गिरकर 61,260 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 152 पॉइंट की कमजोरी के साथ 18,266 पर निफ्टी बंद। बुधवार को फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, दिल्ली में दोनों की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। अक्टूबर में महज 20 दिन में पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी, डीजल के दाम 5 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर तक बढ़े। बीते 7 साल में बैंकिंग में हुए जबरदस्त बदलाव, मोबाइल बैंकिंग से हो रहे हैं 75% लेन देन, एटीएम की हिस्सेदारी 5 गुना घटी। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में 113 देशों में 71वें नंबर पर है भारत। दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर स्थिति में रहा भारत का स्थान। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने 2021 से 22 में सोने की डिमांड के कम रहने का अनुमान लगाया, कहा अगले साल से बढ़ेगी भारत में सोने की मांग। दी एंटरटेनमेंट और सोनी टीवी के विलय को मिल सकता है एलआईसी का साथ, 5% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा स्थानीय शेयर धारक। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री का पद छोड़ेंगी पहली महिला अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ, 3 साल के बाद फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगी। फेसबुक की रीब्रांडिंग करने की तैयारी में जुटी कंपनी के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, नए नाम के साथ मेटावर्क्स पर रहेगा फोकस। गूगल पिक्सल 6 सीरीज हुई लॉन्च, 45,000 की शुरुआत कीमत वाले फोन में है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, लाइव ट्रांसलेशन फीचर भी दिया गया। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में भारत का दमदार प्रदर्शन, दूसरे वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से रौंदा, 153 रन का मिला था लक्ष्य। रोहित शर्मा ने खेली 69 रन की ताबड़तोड़ पारी, केएल राहुल ने भी बनाए 39 रन, 13 गेंद बाकी रहते मैच में जीत। ऑस्ट्रेलिया के लिए बेकार गई स्टीवन स्मिथ की 57 रन की पारी, भारत की ओर से अश्विन ने 8 रन देकर झटके 2 विकेट। अमेरिका में ह्यूस्टन के पास विमान क्रैश, चालक दल के 3 सदस्यों समेत कुल 21 लोग थे सवार, सभी को सुरक्षित निकाला गया बाहर। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग, 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल।